प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुश आमदीद। बरतानिया में जहाँ बड़े बड़े मुजाहरे एहतजाज किए गए, सिटी सेंटर्स के अंदर गली मोहल्लों में फार राइट की जानिब से, डिफरेंट तंजीमों की जानिब से, ग्रुप्स की जानिब से, रिफॉर्म की जानिब से, रिस्टोर ब्रिटेन की जानिब से कि इमिग्रेंट्स जो हैं इस मुल्क के ऊपर उनके वसाइल पर काबिज़ हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जॉब्स पर, उनके NHS पर, एजुकेशन सिस्टम पर। और अब ये नई बहस पार्लियामेंट से जो है पार्लियामेंटेरियन ने भी शुरू कर दी है, बड़े ज़िम्मेदारान लोगों ने, कि लंदन में 48% जो घरों पर काबिज़ हैं सोशल रेंटिंग में, वो 48% फिगर दिया गया है, वो तारकीन वतन है, इमिग्रेंट्स हैं। इसी तरह बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में, मैनचेस्टर में, वेस्ट मिडलैंड में, ब्रैडफोर्ड जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, रोजडल है, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर कहा गया है कि बड़ी नंबर्स जो है, बड़ी फिगर मौजूद है जिसमें तारकीन वतन ने जो है वो घरों पर भी विराजमान है और वो सोशल रेंटिंग वाले घरों पर हैं। और जो बरतानवी हैं वो बरतानवी शहरी जो बरतानिया में पैदा हुए हैं। अब इसमें जो प्रॉब्लम जहाँ पर फार राइट की तरफ से आ रही है वो ये जो सवाल उठाया जा रहा है, और पार्लियामेंटेरियन बड़े बड़े जो है नामवर लोग की बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पैदा हुए हैं वो होमलेस हैं और उनके पास घर नहीं है, संगीन बहरान का सामना है। तो इस पर मेरे साथ मौजूद हैं सईद हाशमी साहब, माहिर कानून है। सईद हाशमी साहब, बात तो किसी हद तक ठीक है कि नए घर जब नहीं बनेंगे, चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर जो माइग्रेंट्स हैं वो तो कहीं ना कहीं रहेंगे, हुकूमत भी उनको रखेगी। यहाँ पर जो बरतानवी शहरी है वो बरतानवी शहरी है, क्या कहेंगे आप? अच्छा, इसमें ना एक बड़ा अहम एलिमेंट जो हमें लोगों को एड्रेस करना चाहिए और टीच करना चाहिए। जो फार राइट के लोग ये कहते हैं ना कि 48% लोग सोशल हाउसिंग में इमिग्रेंट्स हैं। तो अगर देखा जाए पिछले कितने सालों से, पिछले 2 दहाइयों से जो लोग यहाँ आए, खा वो हाईली स्किल्ड माइग्रेंट थे, खा वो वर्क परमिट्स पे आए, उन्होंने आके इसकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन की। उसके बाद उनकी नेशनैलिटीज हो गई 5 साल के बाद, ठीक है। उनके बच्चे यहाँ पैदा हो गए। तो अगर वो सारे लोग जो इस इकोनॉमी का हिस्सा बन चुके हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पाउंड टैक्स देने के बाद, अगर आज वो हाउसिंग में कोई बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इसको उन्हें इतना नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। एक तो मैं ये बात कहूंगा। अच्छा। हाँ, ये इस हद तक हम कह सकते हैं कि ठीक है, ये एक डिमार्केशन है, डेमोग्राफिक्स हैं कि जिसमें 48% इमिग्रेंट्स हैं। लेकिन अगर इसको दूसरे एंगल से देखें तो ये वो सारे लोग हैं जिन्होंने पहले कंट्रीब्यूशन की इकोनॉमी में। हाँ, इसमें बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की है जो काम नहीं करते, घर बैठे रहते हैं और सोशल हाउसिंग पे बोझ बन चुके हैं, काउंसिल पे बोझ बन चुके हैं, गवर्नमेंट पे बेनिफिट खा रहे हैं, बोझ बन चुके हैं। बेशक वो आए थे पहले, उन्होंने 5 साल का मेहनत की, एक दफा उनको इंडेफिनिट लीव मिल गई, उसके बाद वो बेनिफिट पे चले गए। अच्छा मैंने हाजी ऐसा साहब, भी देखा है। अब यूरोपियन जो थे, क्या उन्होंने भी 5 साल इस मुल्क में रहे हैं? जो यूरोपियन उन्होंने बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल यूरोपियन ने कोई इस तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं की। वो एक, आप बिल्कुल उसमें हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा वैलिड पॉइंट है कि वो जैसे ही आए, उनके राइट्स थे, उन्होंने आते ही वो सारे बेनिफिट लेने शुरू कर दिए जो किसी ब्रिटिश सिटीजन को मिल सकते हैं। और इसी तरह जो बरतानिया के लोग बाकी यूरोप के मुल्कों में गए, उनको भी ये पूरा हक हासिल था कि वो उसी तरह के बेनिफिट्स हासिल कर सकें। ठीक है। लेकिन ये सिर्फ कहना कि ये सिर्फ इमिग्रेंट्स का कसूर है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बहुत सारा पोर्शन अब इसमें ऐसा है जो अब काम नहीं करते, मुल्क पे बोझ बन चुके हैं। यकीनन इसी वजह से फार राइट को मौका मिलता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो असाइलम सीकर्स हैं, जो जो आर्मी के बैरक्स में रह रहे हैं, तो कल परसों ही एक बहुत बड़ी जमात के लीडर ने कहा कि हम इनको यहां से भी निकालेंगे। वो तो वहां ऐसे रह रहे हैं जैसे बादशाह रहते हैं, जिस तरह 5-4 स्टार होटल की सारी सहूलतें मौजूद है वहां पे। इसी तरह हमारी सोशल हाउसिंग में ये जो ब्रिटिश से जो बॉर्न यहाँ के हैं, जो कह लें कि जो नेटिव पीपल हैं, वो उनको पे भी प्रेशर आ गया कि उनके बच्चों को घर नहीं मिल रहे। इस वजह से ये सारा फ्लेयर अप हुआ, और इस वजह से यकीनन ये बहुत बड़ा प्रेशर है और ये बहुत बड़ा फ्लेम अप करता है फार राइट के लिए, उनके वोट बैंक को बढ़ाता है कि जैसे जैसे ये फिगर बढ़ती जा रही है इमिग्रेंट्स की, उसी तरह वो उसको पब्लिक के सामने डिफरेंट अंदाज में पेश करते हैं, जिस वजह से वो अपनी वोट गेन करते हैं। अच्छा हाजी साहब, जिस तरह आपने बात की है कि बड़ा प्रेशर है गवर्नमेंट पे, और यकीनन ये बात दुरुस्त है, आपने बिल्कुल सही कहा है। और आप ये देखें कि जब साइलम सीकर्स को होटल्स के अंदर स्टे दिया गया था,
अब वो पॉलिसी जब उनकी एतराज़ की गई इन्हीं ग्रुप्स की जानिब से, फर्स्ट ब्रिटेन फॉर राइट रिफॉर्म रिस्टोर, इन्होंने कहा जी कि हम जो हैं वो होमलेस हैं और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन स्ट्रीट जिस हालत में रह रहे हैं बड़ा मुश्किल से गुजारा उनका हो रहा है। तो ये जो साइलम सीकर है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस कंट्री में, आप इनको बड़े बड़े होटलों में रख रहे हैं, तो पता नहीं कितने मिलियंस एंड मिलियंस, 51 मिलियन से भी ज़्यादा की रकम थी जो स्पेंड कर रही थी गवर्नमेंट। अच्छा, जब ये मुजाहरे हुए, अब ये प्रोटेस्ट हुए, तो प्रोटेस्ट के बाद अब इनको होटलों से निकाल दिया गया है। तो देखें ना, ये भी उस पॉलिसी को सर कीर स्टार्मर में शुरू किया गया था, तो उसको अमली जामा जो है, ये नए वज़ीर-ए-आज़म अभी पार्लियामेंट में नहीं पहुँचे, नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बड़े इंपॉर्टेंट डेज़ हैं और ये बहुत बड़ा इशू है उनके लिए, जिसके लिए वो काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और काफ़ी मीटिंग्स उनकी हुई है 10 नॉर्थ के अंदर भी। जो कम्युनिटीज़ मिनिस्टर हैं एंजेला रेनर ने भी सारा उनको प्लान दिया है कि हाउसिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, ये इसमें अब लैक कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि आगे 2029 में जो इलेक्शन होगा उसमें अगर कुछ डिलीवर करेंगे तो तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ जो है वो रिफॉर्म बहुत आगे जो है इनको बहुत सारे इश्यूज़ में ले जा चुकी है। तो आप कैसे देख रहे हैं कि जिस तरह होटलों से निकाला है कि अब जिस तरह ये प्रोटेस्ट या मुजाहरे हो रहे हैं उनको शिद्दत अख्तियार करते हैं, फिर वो कहेंगे जी इनको घरों से भी निकालें। यकीनन ये एक यहाँ तक के जो साइलम सीकर मुख्तलिफ घरों में रह रहे हैं उनको लोग चेज आउट कर रहे हैं, उनकी डाटा शेयर हो रहा है, लीक हो रहा है डाटा गवर्नमेंट का कि कहाँ पे कौन रह रहा है। तो ये यकीनन एक जो इनका बरतानिया का एक कल्चर था पेशेंस का, रिस्पेक्ट का, उसको बुरी तरह डैमेज किया जा रहा है। अगर कोई बंदा अपने घर में जो कि गवर्नमेंट का दिया हुआ घर है पीसफुली नहीं रह सकता, आप अंदाजा करें इसका मुल्क की रेपुटेशन को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब इस मुल्क को यह समझा जाता था कि ये बिल्कुल हेवन है, सेफ है, अब ये सारी चीजें इसकी इमेज को भी नुकसान पहुंचा रही हैं। ये फार राइट की जो मूवमेंट है ये दरअसल मुल्क के ही खिलाफ जा रही है, मुल्क की रेपुटेशन को खराब कर रही है। तो इसमें यही हम कह सकते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे लीगली हैं, जो ब्रिटिश बने हैं, हाईली स्किल्ड के तौर पे आए थे अपनी अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ के, उनको उनके साथ अगर ये सलूक किया जाए और उनको ऐसे ट्रीट किया जाए तो ये इंतहाई ज्यादती है। हाँ, वो जो लोग बगैर किसी डॉक्यूमेंट के इस मुल्क में आए, जो जिनके पास जो इलीगल तरीके से इस मुल्क में दाखिल हुए और उसके बाद मुल्क की सर्विसेज को पे बोझ बनना शुरू हो गए, इनकी सर्विसेज यूज करना शुरू कर दी, यकीनन उसके लिए गवर्नमेंट जो भी जैसे लेजिस्लेशन बनाती है और कर रही है उसको सारे अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन फार राइट के लोग इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हैं मेरे ख्याल में, कि वो इस मुल्क को अनसेफ कर रहे हैं, लोगों के व्यूज को चेंज कर रहे हैं। लोग अब कई दफा रात को चलते हुए स्ट्रीट में अपने आप को सेफ फील नहीं करते। ये कभी ऐसा नहीं हुआ था इस मुल्क में। ये एक बहुत अहम फैक्टर है जो हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी एक ऐसी बात है कि कई एरियाज में, मैं ऐसे वकील समटाइम कई कंप्लेंट्स हम सुनते हैं कि लोगों को जो नए लोग आए होते हैं उनको लूट लेते हैं कई बच्चे यहाँ के, और इसलिए उनको लूट लेते हैं कि वो नजर आते हैं कि ये हम में से नहीं है, कोई इमिग्रेंट है, पता नहीं इंडिया से आया है, पाकिस्तान से आया है, बांग्लादेश से, कहां से आया है। तो ये एक हेट्रेड आ चुकी है इस फार राइट की वजह से, जो कि इस मुल्क के तशख्खुस को नुकसान पहुंचा रही है, मुल्क की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा रही है। तो हमें इसको निपटने के लिए अपने कम्युनिटी को अवेयर करना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए, और सबसे ज्यादा अहम कि उन्हें बिजनेसेस में आना चाहिए, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करें, इन पे रिलाय ही ना करें, कि वो इनसे हाउसिंग लें। वो इतनी मेहनत करें, अपने बिजनेस को ग्रो करें, अपनी जॉब्स अच्छी करें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें, ताकि वो इन पे डिपेंड ही ना करें। तो यही एक हल रह गया है कि जो लोग भी यहाँ पे आ चुके हैं अपने बच्चों को ख्याल रखें, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखें, उनको ड्रग्स से दूर रखें, लड़ाई झगड़ों से दूर रखें, और उनको अच्छी तालीम दें। मेक श्योर करें कि उनके बच्चे अच्छे ग्रेड लें, और यकीन करें हमारे नॉर्थ वेस्ट में जितने ग्रामर स्कूल्स हैं, हमारे जो मिनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स के बच्चे ज्यादा वहां दाखिल होते हैं। क्यों होते हैं? उनके बच्चों को उनके वालिदैन ख्याल रखते हैं। एक और मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ करूंगा अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, ये मत भूलें आप किस एज में हैं, जिस एज में भी हैं, आप अपने आप को प्रोफेशनली डेवलप करें, अच्छी तालीम ने नए नए शोबों में जाएं, पार्ट टाइम जॉब्स के साथ अपनी तालीम को जारी रखें, और उसके बाद आप प्रोफेशनल बने, बजाय इसके कि आप हाउसिंग की तरफ देखें, आप अपने घर खरीदेंगे। तो इसलिए माशाल्लाह हमारी कम्युनिटी बहुत इकोनॉमिकली एक्टिव है, बल्कि मैं तो कहता हूँ जितनी प्रॉपर्टी हमारी कम्युनिटी खरीदती है यूके में, इतने तो यूके के अपने लोग नहीं खरीद रहे आजकल।
तो यही वजह है कि ये बहुत मेहनती कम्युनिटी है, बहुत स्किल्ड लोग हैं, और इनको मोटिवेट रखना चाहिए और इनको हमेशा गाइड करते रहना चाहिए हमें। अच्छा हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपका दूसरे सेगमेंट में जो हमने इम्पोर्टेंट बात की है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये पहले पास्ट के अंदर ये सवाल कभी नहीं उठा था पार्लियामेंटेरियन की तरफ से, जो और फर्स्ट ब्रिटेन, रिस्टोर ब्रिटेन, रिफॉर्म्स जो पार्टी है या जो फार राइट ग्रुप्स हैं कि बरतानिया में सोशल हाउसिंग के ऊपर परसेंटेज कभी मैंने पहले नहीं सुनी थी कि जी वो यही था कि जी ये शहरी हैं, इनके पास इस मुल्क में स्टे है या सालम पे है, उनको यहाँ पर यहाँ के कानून के मुताबिक लोकल कौंसल घर छत फराहम करती थी। लेकिन अब ये बड़ा ही एक लम्हा फिक्रिया है कि ये अब सवाल नहीं बल्कि सवालात उठने शुरू हो गए हैं इन ग्रुप्स की जानिब से कि बरतानिया में जो सोशल हाउसिंग है वहाँ पर बड़ी तादाद में तारकीन वतन इमिग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ पर विराजमान हैं, वहाँ पर रह रहे हैं। तो इस पर भी जो है वो नज़रसानी की ज़रूरत है। रिफॉर्म ने तो कह दिया कि वो आएंगे, वो इसके ऊपर जो है बड़े पैमाने पर लोगों को जो लीगल है उनको काम पर लेके आएंगे, उनके बेनिफिट्स बंद करेंगे। लेकिन मौजूदा हालात जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले सारी चीज़ों को इंसान को जो है वो यहाँ पर जितने भी लोग हैं फैमिलीज़, उनको देखना पड़ेगा कि आगे आने वाला बच्चों का उनका फ्यूचर कैसा है। तीसरे सेगमेंट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उस पर हम चलते हैं, तो बात करते हैं यूके में जो मसाइल हैं उस हवाले से।